हादसे को छोड़ दें तो सब कुछ ऋषभ के पक्ष में रहा। भीषण टक्कर के बाद भी ऋषभ को होश था और सुबह करीब 5 बजे भी इस ठंड में लोग मददगार थे। फौरन एम्बुलेंस आई, फौरन पुलिस आ गई और फौरन इलाज भी शुरू हो गया। यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये ऋषभ पंत की किस्मत थी, ये फैंस की दुआ थी, तभी शायद इतने भीषण हादसे में भी वो सुरक्षित बच गए। हादसे के वक्त ऋषभ की कार पूरी रफ्तार के साथ डिवाइडर को रौंदती हुई सड़क के उस पार जाकर रुकती है और उसके बाद उसमें आग लग जाती है। तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराई, फिर हवा में लहराती हुई सड़क के दूसरी तरफ जा गिरी और नेशनल हाईवे के किनारे लगी रेलिंग में जा भिड़ी। इस रेलिंग को तोड़ती हुई कार आखिर में जहाँ जाकर रुकी वो पहले इम्पैक्ट से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। रेलिंग से टकराने के बाद कार में आग लग गई। यही वो जगह है जहां पर ऋषभ पंत की मर्सिडीज बेंज आग की चपेट में आ गई और इस वक्त जो रेलिंग्स तोड़कर ये गाड़ी यहां पर गिरी थी उन्हें वापस लगाया जा रहा है। ये NHAI की तरफ से जो लोग यहां पर भेजे गए हैं, ये जो सारी पटरियां आपको टूटी दिखाई दे रही हैं, कांच के टुकड़े यहाँ पर गिरे हुए दिखाई दे रहे होंगे और ये पूरी रेलिंग जो है इसको अब दोबारा से मरम्मत करके बनाया जा रहा है यहाँ पर। और देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये एक्सीडेंट था। रोड के उस पार से जो यहाँ से कम 60-70 मीटर की दूरी पर जो डिवाइडर पे गाड़ी टकराई और यहाँ से वो उछलती हुई सीधा इस स्पॉट पर आके गिरी जहां पर आपको अभी भी जो यहाँ पर गाड़ी जली है उसकी वजह से यहाँ पर पूरी कालिक हो गई है। और आगे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेलिंग्स इस एक्सीडेंट की वजह से टूट गई थी उन्हें अब दोबारा से बनाया जा रहा है। खतरा बड़ा था, ऋषभ की कार दूसरी गाड़ी से टकरा सकती थी। इम्पैक्ट से ऋषभ को गहरी चोट आ सकती थी। ये चमत्कार ही है कि भीषण हादसे के बाद ऋषभ पंत होश में थे, चोट लगी थी, दर्द से कर्रा रहे, कार लॉक हो गई थी, लेकिन ऋषभ ने मजबूती से काम लिया। उन्होंने पहले कार का शीशा तोड़ा और फिर खुद कार से बाहर आने की कोशिश की। 22 मिनट जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहां डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया। चूंकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहां रहती, वहां 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए। गनीमत रही कि कुछ लोगों की मदद से पंत को बाहर निकाल लिया गया। उन्हें डिवाइडर के बीच में ले गए, उन्हें लिटाया। बात करते करते वो हमारे से 100 मीटर आगे डिवाइडर से टकराए। डिवाइडर से टकराते 3-4 पलटे लिए और फिर वो कनेक्टर साइड में सीधी होगी, क्योंकि मैं भी कनेक्टर साइड में हमारी बस थी। मैं कहा बिल्कुल ये तो सामने की टक्कर है, इसमें तो बचना मौत है, क्योंकि सीधी आएगी तो बस के अंदर घुसेगी, हमारे 2 शीशे के अंदर घुस जाएगी। मैंने देखा भाई ये तो बचना मुश्किल है। वो थोड़ी ही कनेक्टर साइड में जाती दिखी तो मैंने, क्योंकि मैं कनेक्टर साइड में था, मैंने गाड़ी को ड्राइवर साइड में डाल दिया। मैंने जल्दी से एक सवारी से शॉल ली, उसको उड़ाया और दूसरी तरफ जो सड़क दिल्ली से रुड़की जा रही है उस सड़क के पार करके उसको वहाँ डिवाइडर पे बैठा दिया। तब तक मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, सुशील कुमार ने पुलिस को फोन लगाया। 108 नंबर पे एम्बुलेंस को फोन करने के बाद जस्ट 15 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई। सुबह होने के कारण कई लोग मदद के लिए आगे आए, फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई, पुलिस को खबर की गई। भीषण हादसे के इम्पैक्ट से ऋषभ बच गए, लेकिन बाद में कार धू कर जल गई। मर्सिडीज जैसी लग्जरी और सुरक्षित गाड़ियों में सेफ्टी मैनेजमेंट स्पेशल होते हैं। ऐसे में कार में आग को लेकर ऑटो एक्सपर्ट हैरान दिखे। चांस की बात है, मतलब किस तरह का होता है, ऑल्दो बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं प्रिवेंट करने के लिए इस चीज को, पर जैसा मुझे लगता है इतनी भयंकर आग लगी है, मतलब फ्यूल लाइन रप्चर हुई होगी कोई, और उसके थ्रू या तो फ्यूल इंजन पे स्प्रे हुआ या कोई गर्म पार्ट पे, उससे आग लगने का चांस रहता है फिर। हादसा कैसे भी हुआ हो, लेकिन भीषण हादसे के बाद देश का चहेता क्रिकेटर खतरे से बाहर है, सुरक्षित है।
ये खुशी की बात है। मुदित अग्रवाल के साथ मिलन शर्मा, नारसन, आज तक।